नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुरभ सिंह। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज अड्डा। खबर यूपी के बलिया से है, जहां अयोध्या के राम मंदिर में हुए दान चोरी से नाराज समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी के नेतृत्व में बलिया के भगवती मां के मंदिर में चंदा चोरों के लिए बुद्ध शुद्ध यज्ञ और हवन पूजन किया। सपा युवा जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने कहा, चंदा चोर पार्टी के बड़े नेताओं और चंदा चोरों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। चंदा चोरों के लिए उन लोगों ने बुद्ध शुद्ध के लिए हवन पूजन किया। इस अवसर पर अरविंद गिरी ने कहा कि जनता की आस्था, धार्मिक भावनाओं और जन सहयोग से प्राप्त धन का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। यदि ऐसे मामलों में आरोप सामने आए हैं तो उनकी निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज का बुद्ध शुद्धि हवन पूजन किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, अनियमितता और जनता के विश्वास से खिलवाड़ करने वाली मानसिकता के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक एवं प्रतीकात्मक विरोध है। उन्होंने कहा कि समाजवादी युवजन सभा हमेशा जनता के हित, पारदर्शिता और जवाबदेही की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी अन्याय तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। ये जो हम लोगों के आस्था से खिलवाड़ किया गया है, अयोध्या में राम मंदिर का इतना चढ़ावा चढ़ा और राम मंदिर को पूरे देश के लोग आस्था से, मतलब बहुत अपने दिल से, हृदय से राम जी को मानते हैं। वहाँ पूजा करने गए, घर की औरतें गई, औरतों ने अपना श्रृंगार का सामान, सोना चांदी सब खोल के और दान किया और वहाँ पे चढ़ावा को चोरी कर लिया गया, चंदे को चोरी कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चंपत राय जी को बैठाया, अनिल मिश्रा को बैठाया और बैठा करके और चंदा को चोरी करने का काम किया। ये उन्होंने महापाप किया है। हम लोग चंपत राय के लिए, उसमें चोरी में शामिल जितने लोग हैं उनके लिए, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए, हम लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए और जिम्मेदार जिनके लिए जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या संघ के लोग हों, उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए आज माँ भगवती के दरबार में शंकरपुर इस माँ भगवती के बलिया के शंकरपुर दरबार में हम लोगों ने हवन करके उनके बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। जिस तरह से राम जी ने उन लोगों को सत्ता में लाया और जिस तरह से राम के दरबार में भी चोरी हो रही है, तो कौन बचेगा? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसा धरती पे कोई करता नहीं था। ये पहली ऐसी पार्टी है और इन लोगों ने इस तरह का काम किया कि ट्रस्ट बनाया। इसमें जितने शंकराचार्य थे, जो बड़े बड़े साधु संत, तपस्वी साधु संत थे, उनको उसमें शामिल न करके ये अपने लोगों को शामिल किए और इनके लोग जब शामिल हुए तो उन लोगों ने चोरी किया। और चोरी कितना महीना दिन पहले ही खुलासा हुआ, लेकिन खुलासा होने के बाद भी उस पर FIR न करके बचाने का काम किया था चंपत राय ने। और बचाने का काम किया और बचाने से आप समझिए कि उन्होंने राम के साथ, भगवान राम के साथ धोखा किया। हम लोग करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को आहत किया, उनके साथ धोखा किया। कभी भगवान इनको माफ करने वाले नहीं है। कभी राम जी, सीता जी, चाहे लक्ष्मण जी, चाहे हनुमान जी, कभी इनको माफ नहीं करने वाले हैं और इनको कतई माफ नहीं करेंगे। हम लोग उनके बुद्धि शुद्धि के लिए आज हवन करके और हवन किए कि हे माँ भगवती, इन लोगों का जो चढ़ावा चोर हैं, जो चंदा चोर हैं, इनकी बुद्धि को शुद्ध करिए। किन किन लोगों के नाम से आपने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है? हम लोगों ने जितने चोरी करने में, जितने लोग हैं, जितने लोग चोरी करने में हैं, उनको आस्थावान होने के नाते हम लोगों ने उनके लिए किया। हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी के भी नाम से किया, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से किया, हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से किया। इसलिए किया कि आपके रहते ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी कैसे हो गई, कैसे हो गई, जमीन में घोटाला कैसे हो गया? अगर घोटाला हुआ है तो आपकी बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए बुद्धि शुद्धि किया हम लोगों ने और इनको भगवान कभी माफ करने वाले नहीं। मुख्यमंत्री ने पर SIT टीम भी गठित कर दिया, इस पे FIR भी 8 लोगों पे हो गया और मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पे कहना है कि इसमें जांच चल रही है, FIR भी हो गया, उस पर कार्रवाई भी हो गई। तो फिर मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं जब भी कुछ होता है तो क्या कहते हैं? ये तो भावनाओं को, जो भावनाओं को बहकाया जाता है, जो भावनाएं आहत हुई है, उसको बहकाने के लिए SIT ये सारी चीजें कह रहे हैं। लेकिन पर्दाफाश, SIT ने जांच कर लिया, जांच पूरी हो गई, क्या पर्दाफाश हुआ? उसमें क्या दिखाई दिया? कौन चोरी किया,
कौन फंसा, इसका जिम्मेदार कौन है, कहीं आई कोई लिखित रिपोर्ट आई है? नहीं आई लिखित रिपोर्ट। और आपको बता रहा हूं लिखित रिपोर्ट आएगी भी नहीं। ये सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं, इनके बड़े बड़े नेता सम्मिलित हैं, संघ के जो बड़े बड़े मुखिया हैं वो लोग इसमें सम्मिलित हैं। अगर ये सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं तो ये कभी एसआईटी सही जांच नहीं कर पाएगी। और भगवान अब एक ही रास्ता बचा है, मां भगवती से हम लोग प्रार्थना किए, हवन किए, और भगवान राम इनको माफ करने वाले नहीं है, हनुमान जी इनको माफ करने वाले नहीं है। तो 2000 योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, ऐसे में सीधे सीधे भगवान राम के उनका सबसे भगवान राम के नाम पे वोट कौन मांगा? भारतीय जनता पार्टी ने। उनको लोग पसंद क्यों करते हैं? क्यों बात करते हैं आस्था की बात करते हैं। और उन्हीं के राज में जो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान राम का मंदिर, वहीं से चढ़ावा चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया, राम सिवाय चोरी हो गई, और उसके बाद भी जीरो टॉलरेंस। कहां है जीरो टॉलरेंस? कैसे है जीरो टॉलरेंस? उन्हीं के राज में हुआ है, दूसरे के राज में नहीं हुआ है, कहीं दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में हुआ है, और राम जी के मंदिर में हुआ है, किसी दूसरे जगह नहीं हुआ। कहां से जीरो टॉलरेंस? कैसी बात करते हैं? जीरो टॉलरेंस की हो ही नहीं सकता है। तो जिस तरीके से देखा जाए कि 2027 का चुनाव भी काफी नजदीक है, और ऐसे में इतना बड़ा मामला भगवान राम को लेकर बीजेपी ने आया, मंदिर ही बनवाया, और फिर इतना बड़ा चोरी उसमें हुआ, तो फिर क्या लगता है कि 2027 में भगवान राम क्या अपना शक्ति दिखाएंगे? भगवान राम जी बख्शेंगे नहीं इनको। इनके एक एक लोग उसमें सम्मिलित है, किसी को नहीं बख्शेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी को नहीं बख्शेंगे। इसके जिम्मेवार देश के प्रधानमंत्री भी हैं, इसके जिम्मेवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं।